नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश का दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जी हाँ, इसका मैंने एमसीक्यू करा दिया है, एक वीडियो में कराया है और भी कराने वाले हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं टोटल 10 सेट कराऊंगा दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये कर लेते हैं तो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, चाहे आप दोस्तों क्लास 10th का हो, 11th हो या 12th हो, किसी भी क्लास का हो दोस्तों, सभी के लिए हम इसी वीडियो में लेकर आने वाले हैं। मैं दोस्तों 10 सेट कराऊंगा। अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप एग्ज़ाम में बड़े ही अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग को हम बताते हैं। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और दोस्तों अपने सारे दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सारा देखेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक्सप्लेन वाला या जो भी होता है, चलिए हम लोग सारा देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज का दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ आप लोग को बताया जा रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका आंसर लिखें दोस्तों, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट। अगला देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट आंसर हम लोग 5 से 6 देखने वाले हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लिखेंगे लेंचो सीड दैट द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कजन्स बिकॉज ही न्यू रेन वुड ब्रिंग ए गुड हार्वेस्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखने वाले हैं हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। यानी कि हाउ डिड द रेन चेंज, यानी कि वर्षा जो है कैसे चेंज हुआ था। व्हाट डिड टू लेंचो फील्ड, और लेंचो फील्ड में क्या हुआ था। तो आंसर है द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन एंड इट बिगन टू फॉल एलोंग विथ रेन ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय ड्यू टू हेल स्टोन। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अगला क्वेश्चन आप लोग का है दोस्तों, वाई वी आर लेंचो फीलिंग वेन हिज स्टॉप्ड। आंसर लिखेंगे लेंचो फील्ड इज ए पॉइंट वेन ही सेव द फील्ड डिस्ट्रॉय बाय हेल स्टोन। अगला है दोस्तों आप लोग का 5वां नंबर, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। आंसर लिखेंगे लेंचो हैड ए फर्म फेथ इन गुड, ही रोट ए लेटर टू गुड डिमांडिंग सो पैसेज so that he could show his field again। अगला है दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट आप लोग रहेगा। हु रीड द लेटर, लेटर कौन पढ़ा था। तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर जो है लेटर को रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। आंसर लिखेंगे द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही सो लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड but soon realized his pain and dedicated to help his by collecting money। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर, आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचोस कैरेक्टर। यानी दोस्तों लेंचो कैरेक्टर का जो है आप लोग का स्केच में पूरा जो है डिफाइन करना है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। लिखिएगा लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर एंड वर्क लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड। ही हैज़ फार्म फेथ इन गुड गॉड and believe that God is watching everything. His house was situated on the crest peak of a low hill and lived with his family. One day his crops were destroyed in a hailstorm. Due to his firm faith in God, he demanded 100 pieces from God. वो भगवान से 100 pieces का डिमांड कर रहा था। So he wrote a letter to God, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखा। He called the post office employees a bunch of crooks as he did not receive the demanded मनी, और उसका जो है जो डिमांड किया था उस मनी को रिसीव नहीं किया गया। अगला है दोस्तों, देखिएगा आपके बुक से कहीं से भी इतना उठा के दे दिया जाएगा और उसी से आपका क्वेश्चन भी बना दिया जाएगा। जैसे है द हाउस ऑफ द ओनली ऑन द इंटायर वैली एट, इस पर आपका दिया रहेगा। अब इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बोलेगा कि नेम द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ द एबव गिवन पैसेज दिया हुआ रहेगा, आपको उसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको सोच समझ के लिखना है। ये है ए लेटर टू गॉड का राइटर है J.L. फिंटरेस। इस प्रकार आपसे अगला भी क्वेश्चन ये 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, एक के ऊपर पैसेज देकर। अगला है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। अगला है व्हाट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाइट। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉट विथ द फ्लावर
फ्रॉम दिस हाइट। अगला दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, तो लिखेंगे द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डॉन फॉर रेन और एटलीस्ट एस। और अगला दोस्तों विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन द सेम एज हॉल। जी हाँ, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में रह सकते हैं आपके एग्जाम में। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है कि हॉल का जो है सेम वर्ड क्या होगा, तो लिखेंगे द वर्ड इंटायर मीन द सेम एज हॉल। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। उसी प्रकार जो है आपका इस प्रकार से भी दे सकता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है दोस्तों, देखिएगा बता रहा है कि वाई कोड द पोस्टमास्टर नोट रिप्लाई टू द लेटर एट वंस। आंसर लिखेंगे दोस्तों द पोस्टमास्टर कुड नॉट रिप्लाई टू द लेटर एट वंस बिकॉज ही वांटेड टू सेंड द मनी टू लेंचो। ही डिड नॉट हैव ऑल द मनी आस्क्ड फॉर। ही डिड नॉट अफोर्ड दिस मनी एलोन, सो ही नीडेड टाइम टू कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम अदर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला देखने वाले क्वेश्चन, या आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों व्हाई डिड द पोस्टमास्टर फ्रेंड गिव सम मनी, तो लिखेंगे दोस्तों द पोस्टमास्टर फ्रेंड गिव सम मनी थिंकिंग दैट इट वाज फॉर ए चैरिटेबल कॉज दे टू डिड नॉट वांट टू सेक लेंचोज फेथ टू गॉड। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फिर से आपका कुछ इस प्रकार से दे देगा। जी हाँ, आपका यहाँ से पैसे दे देगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसा कि हम बता दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो है नीचे इसी प्रकार जो है क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग देख सकते हैं। आपका जो दिया हुआ रहेगा उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा जैसे रहेगा डिड लेंचो शो एनी सरप्राइजिंग ऑन सीइंग दिस मनी, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे दोस्तों नो लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अगला है दोस्तों Why did Lencho become angry? तो आंसर लिखेंगे Lencho become angry when he counted the money because he hoped to get 100 pieces from God, but he did not only 20 pieces। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अगला Why did Lencho go the window for post office? आंसर लिखेंगे Lencho went to up to the window of the post office to ask paper and ink। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं व्हाई डिड लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लिखेंगे दोस्तों लेंचो वाज कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो हिज फेथ इन गॉड बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप फ्रॉम गॉड। जी हाँ, पॉइंट बना के लिखेंगे। अगर लिखेंगे गॉड ही रोट इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगला लिखेंगे दोस्तों गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लिखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप 10th 11th 12th किसी भी क्लास से हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगला बार दोस्तों 12th का हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।